जब हमारा देश आजाद हुआ, देश को आजादी किसने दिलाई? बहुत सारे नाम मेरे भाई बहन आपकी आंखों के सामने होंगे। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ताता टोपे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने देश को आजादी दिलाई। मेरे भाई बहनों, देखिए एक बात तय है, आजादी तो हमारे देश को मिली, वो कभी अहिंसा के रास्ते से मिलने वाली ही नहीं थी। बहुत सारे लोग महात्मा गांधी जी के लिए गाते हैं कि दे दी तूने आजादी बिना खड़क बिना ढाल, है साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। लेकिन मेरे भाई बहनों, सरासर अपमान है उन लोगों का जिन्होंने अपनी भारत माता की अस्मिता की रक्षा के लिए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु जो फांसी के फंदों पर झुलस गए थे, मेरे भाई बहनों, उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन का त्याग कर दिया था। बड़ा दुर्भाग्य है मेरे भाई बहनों, हमारे देश में महात्मा गांधी जिस बकरी के दूध की चाय पिया करते थे, उस बकरी की रस्सी को तो हम संग्रहालयों में संभाल के रख रहे हैं, म्यूजियम में संभाल के रख रहे हैं, लेकिन भगत सिंह जिस फांसी के फंदे पर झुलसे थे मेरे भाई बहनों, वो फांसी का फंदा हमारे पास नहीं है। होना तो बहुत दूर की बात है, हमको याद भी नहीं है। मेरे भाई बहनों, आजादी ऐसे ही नहीं मिली थी। आजादी को प्राप्त करने के लिए मेरे भाई बहनों हजारों लाखों शहीदों ने मेरे भाई बहनों उस समय खून की होलियां खेली थी। आज हम रंग की होली खेल सके, उसलिए उन आजादी के दीवानों ने मेरे भाई बहनों खून की होलियां खेली थी, और इसीलिए हमारा देश आजाद हो पाया था। तो देश को आजादी दिलाने में सबसे बड़ी मुख्य भूमिका रही है मंगल पांडे की। मंगल पांडे मेरे भाई बहनों जाति से हिंदू थे, लेकिन मजबूरी में अंग्रेजों की फौज में काम करते थे। एक दिन प्यास लगी, रास्ते से जा रहे थे, एक बहन थी, उसको कहा कि बहन थोड़ा पानी पिला दे। अंग्रेजों की वर्दी देख करके, उनका यूनिफॉर्म देख करके उस बहन ने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं भैया, हम आपको पानी नहीं पिला सकते। कहा क्यों? मैं जाति से ब्राह्मण हूं, अच्युत नहीं हूं। कहा भैया, आप जिन अंग्रेजों की फौज में काम करते हो, वहां पर बंदूक के कारतूस बनाने के लिए गाय माता की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। मेरे भाई बहनों, इतना सुनते ही मंगल पांडे की प्यास क्या होश उड़ गए। मंगल पांडे उस वक्त तुरंत छावनी में गए। वहां पर मेरे भाई बहनों लेफ्टिनेंट ह्यूम और कर्नल बंग जैसे 2 ऑफिसर मौजूद थे। उनको जाकर के कहा, सर आप कहो गोली चलाओ तो हम चलाने को भी तैयार, और आप कहो गोली झेल लो तो भी झेलने को तैयार है, लेकिन आज के बाद हमारी गौ माता की हत्या मत करो, ये बंदूक के कारतूस बनाने के लिए। मेरे भाई बहनों, वो दोनों अंग्रेजी अफसर समझ गए कि जब बात गौ माता को लेकर के शुरू की है हिंदुओं ने, तब ये बात अब आसानी से रुकने वाली नहीं है, और कहीं इस बात से ही हमको भारत से भगना ना पड़े। इसलिए तुरंत मेरे भाई बहनों उन अंग्रेजी अफसरों ने बंदूक निकाली, और जैसे वो ट्रिगर चलाने ही वाले थे, मंगल पांडे ने निकाली बंदूक, चलाया ट्रिगर, और उसी समय लेफ्टिनेंट ह्यूम और कर्नल बम की हत्या कर दी। और उसी दिन से शुरू हुआ मेरे भाई बहनों 1857 की क्रांति का उठाव, जो आगे जाकर के देश को आजाद करने के लिए काम आया। तो देश को आजादी दिलाई है गौ माता ने और मंगल पांडे ने। अगर गौ माता और मंगल पांडे नहीं होते तो मेरे भाई बहनों आज हम आजाद नहीं होते। हम अंग्रेजों के घरों में उनके लेट बाथ साफ कर रहे होते, या उनके जूते पॉलिश कर रहे होते। मेरे भाई बहनों, आज हमारी संस्कृति नहीं बचती। अंग्रेज नहीं है, फिर भी हम लोग अध कचरे अंग्रेज बनकर के घूमते हैं। अगर अंग्रेज होते तो मेरे भाई बहनों भारतीय संस्कृति तो कहीं नष्ट हो जाती समूल से ही। लेकिन उस आजाद भारत ने गौ माता को क्या दिया? जब देश आजाद हुआ मेरे भाई बहनों, तब हमारे पास 82 करोड़ गोवंश था। दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का, जब देश को आजादी दिलाने की बात कही थी तो क्रांतिवीरों ने इसी शर्त पे मेरे भाई बहनों अपने खून बहाया था कि देश आजाद होते ही सबसे पहले गो हत्या बंदी का कानून बनेगा। लेकिन ऐसा कोई कानून मेरे भाई बहनों पास नहीं हुआ। उल्टा देश में जो गौ माताओं की संख्या 82 करोड़ थी, वो कट कुटा करके आज केवल और केवल मात्र 3 से 4 करोड़ रह चुकी है।